श्री कबीरदास जी ने अपने दिव्य चमत्कार दिखाए, जिन दिव्य चमत्कारों के प्रभाव से श्री कबीरदास जी विश्वविख्यात हो गए। ऐसी अद्भुत आपकी ख्याति हो गई कि प्रत्येक व्यक्ति ये समझता था कि कबीरदास जी जैसा दूसरा संत या दूसरा कोई भक्त इस समय में मिल पाना बहुत कठिन है महाराज। ऐसी अद्भुत आपकी कीर्ति हुई। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य कैसे बने आप। श्री कबीरदास जी ने श्री आचार्य चरण की शरणागति कैसे ग्रहण की, उस पर हमें चर्चा करनी है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री बाबा गोस्वामी जी बताते हैं कि श्री कबीरदास जी बुद्धि से अत्यंत गंभीर थे। बड़ी गंभीर आपकी बुद्धि थी। भक्त जो वैष्णव होते हैं वे महाराज बहुत समझदार होते हैं। ये भगवान का भक्त है तो भगवान का गुण तो आएगा ही। अब भगवान तो बड़े गंभीर है महाराज। तो देखिए श्री भगवान का स्वरूप, तो ऐसा ही भक्त भी गंभीर होता है। और गंभीर का आशय ये है कि जो भगवान का भक्त है वो बहुत इधर उधर की व्यर्थ की बातों में, हंसी मजाक में अपना समय व्यर्थ नहीं करता है। कल भी हमने चर्चा की, कबीरा हंसना छोड़कर रोने से कर प्रीत। क्यों? क्योंकि श्री कबीरदास जी ने बताया, बिन रोए किन पाया प्रेम प्यारा। हंसना छोड़कर रोने से प्रीत करो। क्यों? क्योंकि बिना रोए किसी ने भगवान को पाया नहीं। जिसने पाया है उसने रोकर पुकारा है भगवान को, तभी भगवान आए महाराज। तो बिन रोए किन पाया प्रेम प्यारा मीर। तो कबीरा हंसना छोड़ दे तो भक्त बड़ा गंभीर रहता है। उसके नेत्र ही बड़े गंभीर होंगे। आप देखिए जो भगवान का भक्त है उसका गांभीर्य ऐसा अद्भुत होगा कि देखकर मन को विश्राम मिल जाएगा। यही भक्त का लक्षण है। भक्त और भगवान का यही तो लक्षण है कि जिनके स्वरूप को देखकर ही मन को विश्राम मिल जावे। ऐसा सुंदर दिव्य स्वरूप भक्तों का और भगवान का होता है। तो श्री नवा गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि आपका स्वरूप बड़ा गंभीर था और हृदय प्रेम भक्ति से सर्वथा परिपूर्ण एवं अत्यंत सरल था। आपके हृदय में कपट नहीं था। बड़े सरल हृदय के महात्मा श्री कबीरदास जी हुए। और भक्त जो है वो सरल हृदय के ही होते। इसलिए श्री भगवान ने कहा, नवम सरल सन सन चल दीना परोस हर्ष नदी। भगवान ने कहा नौवीं भक्ति क्या है? नौवीं भक्ति है नवम सरल सम सत चल ही। नौवीं भक्ति या भक्ति का नौवां पड़ाव है सरल हो जाओ। सरल लोग भगवान को बड़े प्रिय। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई भजत कृपा करे रघुराई। मन कर्म वचन से सरल हो जावे। तो कहते हैं उन्होंने भक्ति भाव को अपनाकर जाति पाति में विवाद समझकर उसे बिल्कुल त्याग दिया। तब जाति पाति का विवाद खत्म ही कर दिया। क्योंकि उन्होंने समझा कि लोग जो है जाति पाति में व्यर्थ में ही एक दूसरे की निंदा कर बैठते। तो उस पूरे विवाद को ही उन्होंने मिटा दिया। और उस समय एक दिन आकाशवाणी हुई कि अपने शरीर में तिलक रमाओ। आकाशवाणी जब हुई तो आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि अपने शरीर में तुम तिलक रमाओ और आचार्य श्री रामानंदाचार्य जी को अपना गुरु बना लो। हमने जब श्री कबीरदास जी के विषय में जो छप्पे लिखा है श्री बाबा गोस्वामी उसको जब सुना उसमें भी यही चर्चा हमने की कि आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि श्री आचार्य चरण को गुरु बना लो और शरीर में जो है तिलक रमाओ। वही बात यहाँ पर निवेदन कर रहे हैं श्री नाभा गोस्वामी जी पुनः। और गले में जो है तुलसी की माला धारण करो, तिलक स्वरूप लगाओ, माला गले में तुलसी जी की धारण करो और आचार्य चरण को अपना गुरु बना लो। गुरु स्वरूप इसको स्वीकार करो। यह सुनकर कबीरदास जी ने कहा कि मैं उनसे मंत्र दीक्षा कैसे लूंगा? अरे वे तो मुझे म्लेच्छ मानते हैं, कि नजर में तो मैं म्लेच्छ हूँ।
तो मेरा तो मुख ही नहीं देखेंगे, क्योंकि आचार्य चरण लीचों का मुख नहीं देखते थे। पुनः आकाशवाणी ने कहा कि वे गंगा स्नान करने जो है जाएंगे, उस समय मार्ग में अपने आप को उनके चरणों में डाल देना। जब वे गंगा स्नान करने जावे, उनके चरणों के नीचे महाराज अपने आप को डाल देना। और नित्य जो है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान मग्न प्रेमावश आप गंगा जी का स्नान करने जाते, तो श्री कबीर दास जी गंगा घाट की सीढ़ी पर लेट गए। यथा समय श्री स्वामी जी पधारे और उनका श्री चरण श्री कबीर दास जी के सिर पर पड़ गया। सहसा उनके मुख से निकला, राम राम कहो। इस प्रकार से जब उनके मुख से निकला, तो कबीर दास जी ने राम नाम को ही मंत्र मान लिया। क्यों ना माने महाराज? महामंत्र जो ये जपत महेश, काशी मुक्ति हेतु उपदेश। महामंत्र जो जपत महेश। गोस्वामी जी ने कहा राम नाम केवल मंत्र नहीं दिया, राम नाम तो मंत्रों का भी राजा है, महामंत्र। तो महामंत्र इसलिए तो श्री मीराबाई ने कहा, जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, करी कृपा अपनायो, आयो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो श्री कबीरदास जी महाराज ने सही किया, अपने आप को जो है स्वामी जी का शिष्य मान लिया, राम नाम को अपना मंत्र मान लिया और स्वामी जी के शिष्य बनकर घर में चले आए। स्वामी जी को नहीं पता कि हमारे शिष्य बन गए, उन्होंने तो खुद को स्वामी जी का शिष्य मान लिया। यही तो प्रेम का स्वरूप है महाराज। प्रेम का वास्तविक स्वरूप यही है कि हमारे प्रेमी से हमारी कोई अभिलाषा नहीं, प्रेमास्पद से कोई अभिलाषा नहीं। हम आपसे प्रेम करते हैं, आप महाराज हमसे प्रेम करें ना करें आपकी इच्छा है। आप तो भगवान हैं, बहुत बड़े हैं, हम आपको इस प्रकार से जो है दबाव आप पर डाले कि आप हमसे प्रेम करें। इच्छा है प्रभु, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, पर हम तो आपसे प्रेम करते हैं। जो तुम तोड़ो मैं नाही तोड़ू, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू, तुम सो तोड़ कौन सो जोड़ो, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू। रैदास जी ने कहा कि प्रभु आप मुझसे अगर नाता तोड़ना चाहें तो आप तोड़ दीजिए, आपको कौन मना कर सकता है, पर मैं तो नहीं तोड़ू, तो मैं तो आपसे प्रेम करता हूँ। यही प्रेम का स्वरूप है। संसार का प्रेम सब झूठा है महाराज, स्वार्थ है केवल। प्रेम तो वो हो जिसमें स्वार्थ ही ना हो। अब गोपियों को देखिए, गोपियों का कोई स्वार्थ नहीं है। सुरत नाथ ते शुल्क दासिका, ये सुंदर बात गोपियां कह रही हैं कि प्रभु हम तो आपकी निशुल्क दासिकाएं हैं, हम तो आपकी दासी हैं। वरदनी न तो नेह किम बध जयति तेधिकम जन्मना व्रज प्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि लयित दृश्यता देक्षुता का वैधृता स्वाविचिन्वते शरदाशे साधु जात सरिस जोदर श्री मुषादृशा इत्यादि प्रकार से बड़ा सुंदर है गोपी गीत कि हम
महाराज ब्रज गोपियों का भाव कितना सुंदर है कि हम तो निशुल्क दासी प्रभु, आप चाहें तो हमें हृदय से लगा लें, आप चाहें तो पांव तले रोन डालें, तो प्रभु आपकी और आपकी सेवा भी सदा सर्वदा तत्पर है। वो महाराज भगवान से ऐसा प्रेम जब हमारा श्री ठाकुर जी से हो जाएगा तो हमें जाना नहीं पड़ेगा, फिर भगवान दौड़े चले आते। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, हिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। श्री शबरी माता ये नहीं कह रही कि प्रभु मैं कब आऊंगी, कब आपका दर्शन करूंगी, रघुकुल नंदन कब आओगे, आप कब आएंगे हे प्रभु, तो कहिए, क्योंकि इसका ऐसा अगाध प्रेम हो जाता है भगवान में, भगवान भी उसके बिना नहीं रह पाते। इसलिए श्री हनुमान जी से मिलने भगवान ही पहुंच गए महाराज। एक मंद में मोह वश कुटिल हृदय अज्ञान, उन्हीं प्रभु मोहि बिसार्यो दीन बंधु भगवान। हनुमान जी से मिलने श्री ठाकुर जी स्वयं पहुंच गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु हम तो अज्ञानी जीव हैं, हम आपको भूल जाएं तो उसमें कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। मैं भूल गया तुमको गिरधर, दुनिया के धंधों में पड़कर, अपराध को मेरे क्षमा कीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। तो हम आपको भूल जाएं प्रभु उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर आप हमें भूल जाएं तो फिर बात बिगड़ जाएगी। साहिब तुम मत बिसरो, लाख लोग रुस जाएं, हमसे तुमको बहुत है, पर तुम समझे ना। हमारे जैसे तो प्रभु लाखों हैं आपके दरबार में, पर आपके समान हमारा दूसरा कोई नहीं। इसीलिए भक्त तो भगवान से लड़ जाता है। वो आप ही हमारे साचो एक राधा रमन, झूठा सब संसार। सच्चे तो केवल श्री राधा रमन लाल है, सच्चे तो केवल श्री ठाकुर जी, बाकी सारा संसार झूठा है, सब स्वार्थ के ही नाते। और ये गोस्वामी जी ने और आदि आदि सब संतों ने कहा, यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल राना। श्री मीराबाई ने कहा कि प्रभु सारा संसार झूठा है और ये सारे कुल नाती रिश्तेदार सब झूठे हैं। दो कर जोड़ अर्ज करत हूँ,
सुन ली जो मोरी बाती गिरधर जन्म मरण रासाती गिरधर जन्म मरण रासाती गिरधर जन्म मरण रासाती हमें नहीं बिसरूं दिन राती गिरधर जन्म मरण रासा। केवल और केवल भगवान ही हमारे। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा कि सुर नर मुनि सबके यह रीति स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। सुर नर मुनि सबके यह रीति स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। स्वार्थ सबका है, इस कारण से सब प्रेम कर रहे हैं। जिस दिन स्वार्थ पूरा हो गया उस दिन महाराज सब प्रेम धरा रह जाएगा। बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं कि हम जो है आपके लिए प्राण भी दे देंगे, और महाराज आप पर कभी कोई संकट आया तो सदा सर्वदा हम ही आपके संग मिलेंगे आदि आदि। और वे ही लोग जो है अपना स्वार्थ पूरा होते ही आपको दोषी ठहराकर और अपना किनारा कर लेंगे। पर भगवान ऐसे नहीं महाराज। भगवान तो सुख में दुख में सब प्रकार से हमारे साथ ही। अनंत जन्म हमारे हो चुके हैं पर भगवान ने आज तक हमें नहीं त्यागा। हम क्या क्या नहीं बने, शूकर बने, कुकर बने, पेड़ बन गए, पौधा बन गए, महाराज मछली बन गए, और नदी नाले में बहने वाले कीड़े मकोड़े बन गए, पर भगवान ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। भगवान सदा सर्वदा से हमारे साथ है। केवल एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं जो हमारे, बाकी सब संसार झूठा है महाराज। इसलिए संसार का भरोसा त्याग कर केवल और केवल भगवान पर ही आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जाहि विधि राखे राम बाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम बाहि विधि रहिए। आशा केवल एकमात्र भगवान से हो। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास स्वाति सलिल रघुनाथ जस जातक तुलसीदास। स्वाति सलिल रघुनाथ जस जातक तुलसीदास। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से ये प्रसंग यहाँ पूर्ण होता है। आगे अगले प्रसंग में हम प्रवेश करें। उसमें श्री नाभा गोस्वामी जी बता रहे हैं कि कबीर दास जी की दिनचर्या एवं उनका भगवत भाव कैसा था। तो कहते हैं श्री कबीर दास जी की जीवन निर्वाह के लिए ताने बाने से कपड़ा बुनते थे। हमने चर्चा की थी कि अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, परिवार को पालने के लिए तो महाराज सबको ही धन कमाना पड़ता है। तो कुछ ना कुछ तो आय का साधन हो तभी तो परिवार चलेगा, तभी तो जीवन चलेगा। तो श्री कबीर दास जी ताना बाना लेकर जो है कपड़ा बुनने का काम करते थे। किंतु उनके हृदय में श्री राम जी का नाम रूप मंडराया करता था। जैसे हम लोग सोचते हैं कि महाराज कब वो ऐसा दिन आए जब हम भगवान का दर्शन करें। देखो चाहत कमल नयन को नित दिन रहत उदासी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी हरि दर्शन की प्यासी। अखियां
हरि दर्शन की प्यास, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। तो कहते हैं महाराज अपना परिवार का खर्च जो है चल जाए, बस उतना ही कपड़ा बुनते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दिन रात ही लगे हुए हैं कि बस अधिक से अधिक धन मिल जाए, ऐसा नहीं। जितना जो है परिवार का निर्वाह जितने में हो जाए, बस केवल उतना ही कपड़ा बुनकर उतना ही कमाते। भक्त जो है कल की चिंता करता ही नहीं। भक्त तो खैर चिंता किसी भी पल की नहीं करता है, किसी भी क्षण की नहीं करता है। कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यूं कहीं, सबके दाता राम। जब सबको खिलाने वाले राम जी हैं, व्यर्थ में क्यों चिंता करें। तो एक बार जो है बाजार में कपड़ा बेचने के लिए आप खड़े थे कि एक साधु आपके पास आकर बोला कि मुझे कपड़ा दीजिए, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं। तब आप जो है उसे आधा थान फाड़कर देने लगे। तो क्योंकि बड़ा कपड़ा था ना, तो बेचने के लिए लाए थे बाजार में, अपना कपड़ा बुनकर उसको बेचा करते थे श्री कबीरदास जी। तो एक साधु आया, साधु ने कहा कि भैया हमारे पास पहनने के लिए ज्यादा कपड़े हैं नहीं, तो आप जो है हमें एक कपड़ा दे दो। अब उसने श्री कबीरदास जी ने सोचा कि महाराज साधु की सेवा तो साक्षात भगवत सेवा है, और श्री कबीरदास जी का ही भाव है कि जब संत आते हैं तो उनका तो खूब स्वागत हो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। बड़े भाग्य से संत पधारे, उठकर करूं प्रणाम। सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे। घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखो आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आव तो बड़े प्रसन्न होते श्री कबीरदास जी संतों को देखकर। ये कबीरदास जी का ही भाव है। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, मेरे मन में तो यही चाव रहता है कि संतों को आता हुआ देखूं, मेरे घर में संत पधारे। और यही तो वास्तव में एक वैष्णव के स्वरूप को शोभा देता है। वैष्णव जो है संतों से घिरा रहे, इससे बड़ी कृपा उस पर क्या हो सकती। सदा सर्वदा सत्संग मिलता रहे, ये सबसे बड़ी कृपा भगवान की इसी पर हो सकती है। सत्संग बना रहे, क्योंकि हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान बताते हैं कि देखो अन्य जितने साधन हैं उससे मन पर आप विजय पा सकते हैं। बहुत से साधन हैं महाराज। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री भगवान ने बताया कि अभ्यास और वैराग्य से जो है सब प्रकार से मन पर विजय पाई जा सकती है। तो वो बात तो ठीक है, पर पूज्य श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर आप जो है अपने साधन से मन पर विजय पाना चाहेंगे तो बहुत कठिन है महाराज। क्योंकि असंशयम महाबाहु मनो तो निग्रहम चंचलम। भगवान ने कहा कि यह मन को काबू करना बड़ा कठिन। ये बात स्वयं भगवान कह रहे हैं अपने मुख से कि मन को वश में करना बहुत कठिन। पर सोचिए, एक तरफ हम जो है प्रयास करें मन को वश में करने, और एक तरफ स्वयं श्री भगवान प्रयास करें हमारे मन को वश में करने का। तो स्वाभाविक बात है कि भगवान के प्रयास में अधिक बल है। भगवान कृपा कर दें तो अभी मन से संसार खत्म हो जाए, केवल भगवान का भजन रह जाए। क्यों? क्योंकि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, सबके उर में प्रेरणा करने वाले भगवान है। तो भगवान अगर कृपा कर दें तो सब बात बन जाएगी। तो भगवान की कृपा कब होती है जीव पर? जब वो सत्संग करता है। इसलिए श्री
सब संतों ने यही कहा कि सत्संग करो, सोच समझ के इसको जीना, ये ना जाए बेकार, प्यारे जीवन के दिन चार, प्यारे जीवन के दिन चार, जीवन के दिन चार, सोच समझ के इसको जीना, ये ना जाए बेकार। तो इसी प्रकार से जो है श्री कबीरदास जी ने भी शिक्षा दी, सत्संग करना चाहिए। तो श्री कबीरदास जी बड़े प्रसन्न होते सत्संग संतों को देखकर। तो वो संत भगवान आए, उन्होंने कहा भैया हमें जो है कुछ कपड़ा दे दो, हमारे पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। तो कबीरदास जी के पास जितना थान था, जितना कपड़ा था, उसमें से आधा जो है फाड़ कर वे उन संत को देने लगे। और वे संत बोले कि भैया ये इतने थान से तो हमारी बात नहीं बनेगी, हमें तो और चाहिए। तो कबीरदास जी ने कहा कि अगर यदि पूरा थान लेने का निश्चय आपने मन में कर लिया है तो ले लीजिए, क्योंकि अब आपके मन में पूरा थान लेने का निश्चय हो गया और मैं आपको आधा थान दे दूं तो ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि फिर संत का जो है मन दुखी होगा। हम तो सोच रहे थे पूरा थान मिलेगा, यहाँ तो आधा मिला। तो संत दुखी हो ये तो मैं सह नहीं सकता हूं, तो आप फिर पूरा थान ले लीजिए, और तो क्या किया जा सकता है। तो इस प्रकार से श्री कबीरदास जी ने पूरा थान दे दिया। कबीरदास जी के घर पर उनकी स्त्री लोई, माता नीमा और पुत्र कमाल, पुत्री कमाली, ये सभी राह देख रहे थे कि कब पिताजी आएंगे, धन लाएंगे, कुछ खाने पीने की व्यवस्था होगी। तो कपड़ा बेचकर जो है मूल धन से सूत और मुनाफे से जो है सामान खरीद कर आता था। सूत आता था मूल धन से, यानी कि जैसे मान लीजिए 100 रुपए का कपड़ा लाए श्री कबीरदास जी और उसको जो है बुनाई की और 150 रुपए का उसको बाजार में बेचा। तो अब जब वो 150 रुपए मिलेंगे तो उन 150 में से 100 रुपए का फिर से कपड़ा आ जाएगा और बाकी जो 50 रुपए बचेंगे, जितने भी ऊपर मुनाफे के पैसे होंगे, उनसे आता था घर का सामान। घर में जो राशन पानी जो आता था वो सब मुनाफे से आता था। तो मूल धन उनका उतना ही रहता था, रोज उतना ही लेकर जाते, उतना ही कमा कर वापस लाते और बस इतना ही चलते थे। श्री कबीरदास जी बहुत ज्यादा लालच नहीं, बहुत ज्यादा संग्रह परिग्रह नहीं, यही एक गृहस्थ में किस प्रकार से रहा जा सकता है, ये कबीरदास जी ने शिक्षा दी। क्योंकि अब आकांक्षाएं जितनी हमारी बढ़ेंगी वो तो बढ़ती चली जाएंगी। ये मतलब नहीं कि हम जो है धन अर्जित ना करें, खूब धन अर्जित करें, पर संतुष्ट रहें, जितना है उसमें संतुष्ट रहें। सातवें सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। श्री भगवान ने कहा 8वीं जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परदोषा। 8वीं जथा लाभ संतोषा, 8वीं भक्ति क्या है? यथा लाभ में संतोष, जितना जो है, जैसी व्यवस्था है भगवान की, उसमें प्रसन्न रहना चाहिए, उसमें संतोष करना चाहिए। सपने नहीं देखई परदोषा, और सपने में भी पर धन की तरफ, पर स्त्री की तरफ और पर दोष की तरफ, किसी दूसरे के दोष की तरफ हमारी दृष्टि ना जाए, किसी दूसरे के धन की तरफ हमारी दृष्टि ना जाए। तो इस प्रकार से जो है चलना चाहिए। तो वे सब रास्ता देख रहे थे और घर में भोजन सामग्री का अभाव था, तो दूसरे दिन के लिए कुछ भी बचता तो था नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि परसों जो कमाया था वो कल काम आ जाए, या कल जो कमाया वो आज काम आ जाए, ऐसा तो था नहीं। आज जो कमाया है आज ही वो लगेगा, और कल जो है अगर नहीं कमाया तो कुछ नहीं होगा। तो वही हुआ। थान तो बिका नहीं, क्योंकि थान तो वे संत भगवान को दे दिया। तो महाराज कबीरदास जी तो खाली हाथ वापिस आ गए। कबीरदास जी ने विचार किया कि घर में सब भूखे होंगे, खाली हाथ चलकर मैं क्या करूं। तो वे बाजार में ही इधर उधर कहीं छिप गए। यार मैं घर जाऊंगा तो मेरी माता जी मुझे डांटेंगी, सब लोग कहेंगे कि अरे आप तो खाली हाथ ही आ गए। तो माता जी तो वैसे ही बड़ा विरोध करती थी श्री कबीरदास जी का, क्योंकि वे मुसलमान होकर जो है राम नाम जप रहे थे, तिलक लगा रहे थे, कंठी पहन रहे थे। तो
तो श्री कबीरदास जी इधर उधर बाजार में घूमने लग गए। अब घर में क्या लेकर आते, पूरा थान का थान तो दान कर चुके थे, भगवान तो घट घट वासी हैं। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद। भगवान तो सब घटों में रहने वाले हैं महाराज, और चींटी के पगनूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है, भक्त की पुकार तो भगवान सुनते हैं। तो कबीरदास जी सच्चे भक्ति भाव को जानकर घर के लोगों को दुखी देखकर वे व्यापारी केशव बंजारे का रूप धारण करके बैलों के ऊपर बहुत सा आवश्यक सामान लाद कर लाए। भगवान जो है केशव बंजारा बनकर आ गए। भक्त के लिए भगवान कुछ भी बन जाते हैं। एक बार प्रिया जी मान कर गई तो श्री किशोरी जी के मान को भंग करने के लिए भगवान चूड़ी बेचने आ गए। सुंदर भाव है। मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया, कलिया का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। तो महाराज भगवान केशव व्यापारी के रूप बंजारे के रूप में आए और जो है सब सामान जो आवश्यक सामान था सब लेकर आए। उन्होंने कबीरदास जी के घर में रख दिया और कहा कि ये सामान सुविधा के लिए है, इससे जो है आराम से आप लोग निर्वाह करो। 3 दिन बाद जब कबीरदास जी लौटकर घर नहीं आए तो 2-4 आदमी गए इधर उधर ढूंढ कर लाए कि भाई कबीरदास जी कहाँ चले गए। तब आकर कबीरदास जी ने सब बात सुनी। कबीरदास जी को बताया गया कि आप थे कहाँ। कबीरदास जी ने सोचा मैं क्या जवाब दूं, घर में तो कुछ खाने के लिए है नहीं, 3 दिन से बेचारे भूखे बैठे हैं, गुस्सा करेंगे मुझ पे। और देखा तो सब बड़े प्रसन्न हैं, प्रेम से पा रहे हैं। तो कबीरदास जी को फिर सारी बात पता लगी कि एक व्यापारी बहुत सा सामान यहाँ डाल गया। तो उन्होंने जान लिया कि मेरे कष्टों को हरने के लिए स्वयं भगवान आए। अब सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति यहाँ प्रसन्न हो जाएगा, अरे वाह भगवान कितने कृपालु कितने दयालु हैं, मेरे लिए जो है आवश्यक सामान लेकर आए, अच्छी बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। पर कबीरदास जी की कोटि के भक्त का क्या भाव है वो समझिए। कबीरदास जी ने सोचा कि मेरे वजह से श्री भगवान को कष्ट उठाकर यहाँ तक आना पड़ा, क्योंकि हमारी तो उपासना यही है ना कि भगवान तो बड़े कोमल हैं, उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो श्री कबीरदास जी ने सोचा कि मेरे कारण श्री ठाकुर जी को कष्ट सहना पड़ा, तभी उन्होंने सामान पहुंचाने का कष्ट उठाया। विचार करके श्री राम रघुवर ने मुझ पर अत्यंत कृपा की, आप परमानंद में मग्न हो गए। उसी समय भक्तों की भीड़ को बुलाकर कबीरदास जी ने सारा सामान लुटा दिया, क्योंकि बात फिर वही थी, अपने सिद्धांत के पक्के थे। जो व्यक्ति अपने नियम में दृढ़ रहता है ना, भगवान उससे बड़े प्रसन्न होते। सगुन उपासक परहित तीरथ नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। सगुन उपासक है, परहित में लगा हुआ है और नियम नीति दृढ़ नेम, नियम से चलता है, दृढ़ नियम से चलता है। तो ते नर प्राण समान मम, वो व्यक्ति मुझे मेरे प्राणों के समान प्रिय हो जाता है। बात स्वयं भगवान कह रहे हैं कि वो व्यक्ति मुझे मेरे प्राणों के समान प्रिय है। तो दृढ़ नियम हो, एक नियम हो भले ही हमारा। अब जैसे अधिक मास चल रहा है तो अधिक मास में बहुत सी बातें हैं महाराज, वो दान करें, हम वो सेवा करें, कुछ जो है ब्राह्मणों की, संतों की, वैष्णवों की सेवा करें, दीप दान करें, ज्यादा नहीं तो कम से कम दीप दान तो अवश्य ही करना चाहिए। उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए इस माह में, बहुत भारी पाप बताया गया उड़द की दाल खाना। तो जितना बन सके नित्य जो है किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करें, नित्य कथा सुने, नित्य नाम जप करें। ज्यादा नहीं तो ये नियम ही ले लें कि महाराज हम जो है 11 माला, 21 माला, 31 माला, जितना भी भाव बने उतना भगवान का नाम जप करेंगे। पहले से ही जपते हैं तो उस नियम को बढ़ा लें, दुगना कर लें, तो कुछ भी मन में भाव कर लें। किसी भी प्रकार से भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है पुरुषोत्तम मास का अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए। अधिक मास है ही, जो भी पुण्य किया जाएगा सब अक्षय हो जाए। तो ऐसा नियम आप अगर बना लेंगे तो विश्वास मानिए आपके नियम का निर्वाह भगवान कराएंगे। जैसे एक बार एक माता जी ने नियम लिया कि बिना भगवान को
बिना भगवान का निर्माल्य पाए एक घूंट पानी भी नहीं पिए। श्री जगन्नाथ जी का निर्माल्य जो है वो महाप्रसाद है। उसकी ऐसी महिमा है कि जो निर्माल्य पा लेता है, जो महाप्रसाद पा लेता है, वो पुनः संसार में नहीं है। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद साक्षात जगन्नाथ ही है। बार प्रेम से बोलिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। तो उन माता जी ने नियम लिया, बहुत से वैष्णवों का ये नियम है कि बिना जो है निर्माल्य पाए कुछ नहीं पाएंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का भी नियम। तो अब एक दिन उनका निर्माल्य खत्म हो गया, तो उन्होंने अपने पति को कहा कि निर्माल्य या तो लेकर आइए या हमें जगन्नाथपुरी ले चलिए, नहीं तो हम तो कुछ नहीं पाएंगे, ना कुछ पाएंगे ना कुछ पिएंगे, जल की एक बूंद भी नहीं लेंगे। अब उनके पति बड़े परेशान हुए, कह रहे ये तो बड़ी गंभीर समस्या हो गई, अगर कुछ नहीं पाओगे तो प्राण चले जाएंगे। और ऐसा तो है नहीं कि जगन्नाथपुरी बहुत पास है, बहुत दूर है, आने जाने में 1-2 दिन लग जाएंगे, तो ये तो संभव नहीं। बोले कि मैं तो, मेरा तो नियम है, मैं तो नियम तो नहीं तोड़ूंगी। अब उनके पति बहुत रुष्ट हो गए और ये तो चले गए अपने काम। तो उनको श्री भगवान ने प्रेरणा की कि तुम्हारी अलमारी के पीछे एक छोटी डिब्बी में निर्माल्य पड़ा है, उसको ले लो और जो है प्रसाद पा लो। तो नियम आपका अगर पक्का है, दृढ़ है, तो भगवान उसका पालन करने में आपकी सहायता करेंगे। यहाँ भी वही हुआ। तो कबीरदास जी ने सारा सामान लौटा दिया, ताना बाना कपड़ा बुनना सब छोड़ दिया, और हृदय में जो है आनंद की बाढ़ आ गई, क्योंकि अब समझ आ गया कि सबको पालने पोषने वाले तो राम जी हैं। मैं व्यर्थ में ही सोच रहा था कि अगर मैं धन नहीं लेकर जाऊंगा तो लोग भूखे मर जाएंगे। अरे करने कराने वाले जब भगवान हैं, मैं व्यर्थ में क्यों चिंता करूं। तो महाराज सब काम धंधा छोड़ के अब अपना झोला उठाया, चल पड़े। यही तो भक्त का स्वरूप है। और ये सुनकर जो ब्राह्मणों का धैर्य छूट गया, वे जो है क्रोधित होकर दौड़ते हुए कबीरदास जी के पास आए और बोले कि क्यों रे जुलाहे, तूने इतना धन पाया और हम लोगों को नहीं बुलाया। अरे ब्राह्मण को दान लेने का सबसे श्रेष्ठ अधिकार है। दान देने का अधिकारी, दान लेने का अधिकारी ब्राह्मण ही है। तो उन सब ब्राह्मणों ने बहुत गुस्सा किया। यदि आप नहीं मानते तो उन्होंने कहा कि हमें क्यों नहीं बुलाया, शूद्रों को बुलाकर धन दे दिया तो हमें धन दे देते। तो या तो अब हमें धन दो या फिर जो है यहाँ से बाहर भाग जाओ। ऐसा उन ब्राह्मणों ने शर्त रख दी। कबीरदास जी ने कहा कि आप, मेरे घर तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो सब कुछ लुटा दिया, आप लोग घर में घुसकर चाहे देख लीजिए, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूं, मैं क्या दूं। तो ये कहकर श्री कबीरदास जी ने बड़ी कठिनाई से अपना पीछा छुड़ाया और मंडी में जाकर छिप गए। इस प्रकार से जो है उन्होंने संकट को टाला। इसी समय भगवान कबीरदास जी का रूप धारण करके आए, बहुत सा धन लेकर आए और उन्हें आदर पूर्वक जो है उन्होंने ब्राह्मणों को धन देकर उनका समाधान किया। ब्राह्मणों को लगा कि कबीरदास जी के पास धन रखा हुआ था, तो इन्होंने अंदर से निकाल के हमें दे दिया। तो वे लोग तो अपना धन लेकर बड़े सुखी हो गए, वे तो चले गए। इसी प्रकार भगवान ने अपने भक्त की उज्जवल कीर्ति को संपूर्ण जगत में प्रकाशित किया। तो श्री प्रियादास जी ने भी इस घटना का वर्णन किया है और फिर वाणी को विश्राम देके, दीने तानो बानो ही राम मडरानो कही, कैसे कहे बखानो वह रीति कछु न्यारी है, उतनो ही करे जामे तन निर्वाह होई, आए गई और बात भक्ति लागे प्यारी है, ठाड़े मंडी मांझ बात पट बेचन ले जन को, आयो मुँह के देहु देही मेरी है उधारी है, लग्यो देन आदो फारी आदो सो न काम, दियो सब लियो जाको यह उधारी। सब प्रकार से सबका जो उधार था, जो लेना था, सब प्रकार से भगवान ने सब चुका दिया। और दिया सुत मात मग देखो भूखे आवे कब,
तभी रहे हाटन में ल्यावे कहाँ धाम को, साचो भक्ति भाव जान निपट सुजान वे तो। कृपा के निधान ग्रहे सोच पड़ो शाम को, पाल दिले धाय दिन तीन यो बिताने जब, आए घर डारी दई दई हो आराम को। माता करी सोर को हाकिम मुरारी बांधी, चारों बिन जान सुत लेत नहीं दाम को। गए जन दो चार ढूंढ ले लिवाए ल्याए, आए घर सुनी बात जानो प्रभु पीर को। और रहे सुख पाए कृपा करी रघुराय दई, छिन में लुटाए सब बोली भक्त भीर को। जितना भगवान देकर गए सब लुटा दिया, और दियो छोड़ी तानो बानो सुख सरसानो ही, ये रोष धाये सुनी विप्रत जी धीर को। क्यों तू जुलाए धन पायो ना बुलायो हमें, शूद्र ने को दियो जावे कहे यो कबीर को। क्यों जू उठी जाऊं कछु चोरी धन ल्याऊं निज, हरि गुण गाँव कोई को राहु ना मारी है। और उन्हीं के ले मान किए या ही ना अमान भयो, दयो जायो जपे जाए हमें ही तो जियारी है। घर में ही ना ही मंडी जाही तुम रहो बैठी, मंडी में जाकर जब छुप गए तो नीठी के छुटाए पैड़ी छिपे व्याधि टारी है। आए प्रभु आप द्रव्य ल्याए समाधान कियो, सब सुख होए भक्ति कीर्ति उजारी है। इस प्रकार से भगवान ने भक्त की कीर्ति को उजागर किया। 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें, उसके बाद